ये हम लोग का रीजनिंग का पहला चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। इसको देखते हैं, इसमें मीनिंगफुल से मीनिंगलेस में जाता है और मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बदलता है। जैसे देख पहला इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इसमें जनरली इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना था, जैसे कि +1 + 2 के से L+1 हुआ, फिर R से T+2 हुआ। जनरली ये सीधा होता है, जैसे कृष्णा ऐसे हुआ, उसके नीचे LTLMW ये सब लिख के ये पता चल जाएगा जनरली उसको अल्फ़ाबेट में लिखे। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, +1 +2 +3 +4 +5 होते जा रहा है। इसी प्रकार से अब एक नया यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉलेज हो गया। नॉलेज का सबका अल्फ़ाबेट लिखे हम लोग 1 बाय 1 करके। उसके बाद उसको जब उसका अल्फ़ाबेट को सम, उसका अल्फ़ाबेट का सम किए, जैसे कि 1 1 2 हो गया, 1 4 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 2 3 5 हो गया। तो ये भी एक कंसेप्ट है। पहला हो गया हम लोग को जनरली उसमें +1 +2 एक करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर का अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे है कि जो भी डबल डिजिट में है उसको ऐड कर देना है, जो सिंगल डिजिट में है उसको ऐसा ही रखना है, जो भी डबल डिजिट में है उसको ऐड कर देना है। एक जनरल हो गया। यहाँ पे भी देखिए 7 सिंगल डिजिट में तो वही का वही रह गया, जो डबल डिजिट में है उसको ऐड कर देना है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ओरल। ओरल को लिखा हुआ है 3196, तो ओरल को ऐसे लिखेंगे हम लोग ओर। तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे रिवर्स हो गया है, 3196। एल का हो गया है 12 1 18 15, इसको ऐड करने पर 3 आया, इसका 1 का 1, इसको 9 और इसको 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो जो ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे तो खुद जो कोई बनाने जाएगा नहीं। तो ये रिवर्स वाला कंसेप्ट आ गया, ओरल का हो गया 3196, रिवर्स वाला कंसेप्ट हो गया। तो ये भी एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि रिवर्स कंसेप्ट उल्टा भी हो सकता है, इधर का इधर। यहाँ पे रिटर्न में भी सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे भी उसका अल्फ़ाबेट को ऐड करना था लेकिन रिवर्स में हुआ, ऐसे ऐसे वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, अगर रोज़ को लिखा हुआ है 6 8 2 1, चेयर को लिखा हुआ है 7 3 4 5 6, प्रीच को लिखा हुआ है 9 6 1 4 7 3। तो सर्च को क्या लिखा है, इसमें जनरली स्पेलिंग को ढूंढना रहता है। SEA, तो एस कहाँ है, एस इसमें हो गया, SE यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, आर इसमें है, CH यहाँ पे। तो यानी ये स्पेलिंग ढूंढ ढूंढ के आपको लिखना है कि उसके सामने क्या कोड है, उसको जनरली पुट से खोजना रहता है। 80 = 20 है, लेकिन इसमें ध्यान रख देना होगा कि पहले, और ऐसा कभी भी आया कोडिंग वाला, तो उसमें देखना कि ये स्पेलिंग जो है उसमें मिले, स्पेलिंग मिल रहा है तो उसी को बना देना है। 80 = 20 है तो बैट का, तो 80 जो है 20 गुने 1 तो 20 हो गया, तो इसी पर बैट का हो जाएगा 60। बैट का 40 दिया तो कैट का हो जाएगा 60। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 8 सा क्वेश्चन है, वो 6 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। करा ब्लैक को बदल के शेयर में करना है, ब्लैक को बदल के शेयर में करना है। ये प्रत्येक बार बदलने के बाद देखो जो वर्ड बने उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक को बदल के शेयर करना है, तो ब्लैक को पहले बी का बदला, तो वहाँ बी के सेलेक्ट, ब्लैक को सेलेक्ट किया, उसका मतलब शिथिल या ढीला हो गया। फिर एल के जब एच लाया तो सैक, सैक मतलब होता है झोपड़ा। फिर सी के जब आर लाया शार्क हुआ मछली, और के जब ई लाया शेयर, टोटल 4 बार बदला। ये भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेवर को ढूंढना है, किसमें जो है फ्लेवर बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे जे से शुरू हो रहा है, तो इसमें तो एफ से शुरू, स्टार्टिंग कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखते हैं एम से शुरू है मई, इसमें भी एफ से कोई वर्ड शुरू नहीं है, इसको भी कैंसिल आउट। इसमें डी में देखते हैं जुलाई, इसमें भी एफ से कोई शुरू वर्ड नहीं है, इसको भी कैंसिल। यहाँ फ्लेवर में देख सकते हैं एफ वर्ड फर्स्ट लेटर है, एल वर्ड जो है थर्ड लेटर है, ए वर्ड जो है फर्स्ट लेटर है, भी वर्ड जो है थर्ड लेटर है, ओ वर्ड जो है फर्स्ट लेटर है, आर वर्ड जो है थर्ड लेटर है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन लिख रहा है क्वेश्चन में कि किसे ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर फ्लेवर का उसमें आएगा, फ्लेवर वर्ड है उसका लेटर उसमें आएगा। तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसी में आ रहा है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्ड प्लस ओल्ड प्लस ओल्ड इक्वल टू गुड। तो जब ओ का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 8 है, तो जी का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में भी एक अलग से कंसेप्ट है। तो OLD, तो ओ का वैल्यू 4 था, एल का 8 था, तो इसको 4 8 को ऐड 4 8 4 8 4 8। तो यहाँ पे ओ का वैल्यू दिया होता है 4, एल का 8, तो 4 8 4 8 4 8 को 3 बार ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144, 144, उसके लास्ट में 0, उस सब पे 0 पुट करने पर ही उसका वैल्यू जो है सेम का सेम रहेगा। क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दहाई और सैकड़े यानी एल और ओड के स्थान पर
अंक को जोड़ने पर 144 होता है एवं इकाई के स्थान के प्रमाण रखें जिसे तीनों डी के जोड़ने पर डी के बराबर प्राप्त हो। 0 को ही 3 बार जोड़ा जाएगा तो ऐसा वैल्यू आएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट, ब्लैक वाला, फ्लेवर वाला और ये ओल्ड वाला, तीनों मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए सबको कवर कर रहे हैं। और सब जनरल इसी इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 को 20 5 14 लिख रहा है तो मेन को क्या लिखा है, तो वहाँ पर जनरल क्या है उसको लेटर को वैल्यू पुट कर देना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, जीप को लिखा हुआ 198, जैप को लिखा हुआ 246, तो VIP को क्या लिखा जाएगा, इसको देख लेते हैं क्यों नहीं बना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जीप को यानी 26 9 और 16 इसको क्या किया जाए कि 198 आ जाए। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या किया है कि पहले 26 में 16 को ऐड किया है, उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब आपको किसी भी तरीके से इसको तोड़ मरोड़ को 198 लाने का क्वेश्चन कीजिए, मतलब क्या ही उपाय, जैसे कि कभी कभी क्या होगा कि तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस प्रकार का कभी कंसेप्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया हुआ है, हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, दिमाग में आना, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है एग्जाम में। 26 से पहले 16 को ऐड किया गया, फिर 9 को सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हो गया है 198। वही कंसेप्ट VIP में अप्लाई करेंगे, 22 में 16 को ऐड करेंगे, फिर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर सभी के लास्ट में PP भी है, उसको उससे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 22 में 16 को ऐड करेंगे, फिर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 174 आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड को लिखा हुआ है होम, कम को लिखा हुआ है डोन, कोड को लिखा हुआ है डोज, तो सॉन्स को क्या लिखा जाएगा। गोल्ड को होम लिखा हुआ है, कम को डन लिखा हुआ है, जी को एच कर दिया जा रहा है, ओ को वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है, एल को एम कर दिया जा रहा है, डी को यानी कि सेकेंड लेटर वर्ड को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है सभी में। उसके बाद और सभी को एक एक बढ़ाया जा रहा है। सॉन्स, सॉन्स में ओ को वैसे ही रहने दी, एस को टी, एन को ओ, एस को टी, तो यहाँ पे टूट हो गया, ये सही है। ये बनने लायक क्वेश्चन था, इसको इन सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई पैटर्न मिल ही जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है। इसमें क्या हुआ है कि अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। जैसे आशा हुआ है तो आशा का अपोजिट लेटर, जैसे ए का जेड होता है, इसका टी, वो जो भी होता है उसका अपोजिट लेटर को ऐड किया गया है। और उसका जो सम था उसको ऐड कर देने पर अपोजिट जो भी उसका आ रहा था नंबर, उसको ऐड कर देने पर 79 मिला। उसी प्रकार से विनय भूषण को ऐड करने पर हम लोगों का मिलेगा 180। विनय भूषण को ऐड करने पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 180। अब इस कॉन्सेप्ट को याद करते हैं कि अपोजिट लेटर कौन को, किसका अपोजिट लेटर कौन सा है। देखिए ए का जेड हो जाता है, उसको हम याद रखते हैं आज़ाद बॉय, ए का जेड बी का वाई, आज़ाद बॉय CX, आज़ाद बॉय CX, ए का जेड बी का वाई CX, ड्वेन या फिर ड्यू, आज़ाद बॉय CX ड्वेन, डी का W हो जाएगा। इवेन फक, इवेन फक GT हाई स्कूल इंफ्रारेड जंगल क्वीन कानपुर लव मैन, आज़ाद बॉय CX ड्वेन या फिर ड्यू, आज़ाद बॉय CX ड्यू, इवेन फक GT हाई स्कूल इंफ्रारेड जंगल क्वीन कानपुर लव मैन। उल्टा करते हैं मैन लव कानपुर, एल का ओ जाएगा MN मैन, एल का ओ लव कानपुर KP, जंगल क्वीन JQ, इंफ्रारेड IR, HS हाई स्कूल GT रोड, FU फक EV इवेन, DW ड्यू, CX BY AZ, आज़ाद बॉय CX ड्यू इवेन फक GT हाई स्कूल इंफ्रारेड जंगल क्वीन कानपुर लव मैन। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसको जो कोड किया हुआ है, इसको कोड किया हुआ है, इसमें इसको कोड किया हुआ है, इसमें इसका कोड क्या होगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो कोड किया जाता है जब, तो अगर कोई बड़ा परिसर यहाँ पे कंप्यूटर है तो इसका हम लोग को पता करना है कि इसमें क्या पैटर्न है, तो इस कंप्यूटर को थोड़ा स्पेस पे लिखिए। उसके जितने वजह से C का हो गया 3 तो 3, O का हो गया 15, M का हो गया 13, P का हो गया 16, तो थोड़ा स्पेस पे बीच बीच में कि आधा लेटर में कोई और कम से आधा वर्ड में, वर्ड के आधा हिस्से में कोई और कौन से पैटर्न लग जाता है और आधा वर्ड में कोई और पैटर्न लग जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा स्पेस पे लिखना होगा। जैसे कि 29 नंबर क्वेश्चन में दिखाते हैं हम क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि 796 था, 4325 था, तो 6 इधर आ गया, 9 का 9 आ गया, 7 हुआ, फिर 5 का इधर आ गया, 2 का 8 आ गया, 3 का 3, 4 का 4।
इसमें क्या हुआ है कि इसको थोड़ा दो पहले जो भी यहाँ पे वो था लेटर था उनको क्या किया गया, पहले अलग अलग करके दिया गया। 3 लेटर को इधर दिया, 3 वर्ड को डिजिट को इधर लिया गया, फिर बाकी 4 डिजिट को इधर लिया गया। उस नंबर को 2 हिस्से में बांट दिया गया, उसके बाद उसमें पैटर्न बनाया। इसलिए जब भी ज़्यादा नंबर हो तो उसको थोड़ा स्पेसिंग पर लिखने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा उसको स्प्लिट करके भी उसमें अलग अलग पैटर्न मिल सकता है। इसी के लिए जैसे उसी में कंप्यूटर में देखें उसको तो स्पेस पर लिखते हैं। आर का आर ही रह गया और सी का सी ही रह गया, बाकी सब में रिवर्स में +1+1 हो गया है। ई का एफ, टी का यू, उसी प्रकार से मेडिसिन का भी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें एक बड़ा वर्ड है लेकिन इसमें छोटा उसका कोडेड, उसका जो मैंने इसमें कोड किया हुआ है वो जो है एक्चुअल जो नंबर है उससे छोटा है। तो इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे भी इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। तो देखते हैं इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। उसमें क्या हुआ 29 नंबर वाले में, उसमें जितना बड़ा नंबर था उतना ही बड़ा उसका कोडेड वाला नंबर भी था, लेकिन इसमें कोडेड वाला नंबर जो है वो छोटा हो जा रहा है। इसमें देखते हैं क्या कंसेप्ट लगा है। इसमें क्या हुआ कि रिवर्स में लिखा गया है, जैसे कि कोडेड वर्ड था 3182596। तो सबसे पहले 6 को लिखा गया, उसके बाद 5 को लिखा गया, उसके बाद 8 को लिखा गया, उसके बाद 1 को लिखा गया, उसके बाद 6 में हुआ क्या कि सबसे बड़ा वर्ड थी नंबर और सबसे छोटा डिजिट उसको, और पूरे नंबर में जो था उसको छोड़ कर लिखना था। जिसमें सबसे बड़ा डिजिट था 9, इसमें सब छोटा था 1, तो इसको छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी 8 और 2 को छोड़ दिया, उसके बाद उसको रिवर्स में अरेंज कर दिया। तो ये भी एक कंसेप्ट है। उस प्रकार से इस वर्ड का ये हो जाएगा, वर्ड का नंबर का ये हो जाएगा। ये भी एक कंसेप्ट है जिसको कि ध्यान में रखना है। और 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ही बताया जैसे कि यहाँ पे पार्क को लिखा हुआ है, ये शर्ट को लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे सार का स्पेलिंग इसमें आसानी से मिल जाएगा, स्पेलिंग ढूंढ कर लिख देना है। यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल हुआ, ओरल को 3196 लिखा गया है, तो इसको इसके नंबर को रिवर्स में ऐड किया हुआ है। इस दीवारों की सब क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है। ये भी मास्टर का जो लिखा हुआ है, देखते हैं कैसे लिखा गया है। फिर जैसे कि ए है, ए में 3 को ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा, तो इसको ऐसे करके डी लिखा गया है। एम में 13 है तो इसको 3 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। फिर टी में 3 ऐड करेंगे तो डब्लू हो जाएगा। फिर एस में 3 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। आर में 3 ऐड करेंगे यू हो जाएगा। यू में 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। 5 होता है तो 8 हो जाएगा। यानी कि इसको थोड़ा स्पेस पर लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सभी में क्रॉस कंसेप्ट लगते गया है, वो बन गया है। अब 42 करने को है, जी एम से आपको 120 लेना है। जी हो गया 7 और एम हो गया 13। अब इससे आपको 120 लेना है। कोशिश करना है कि क्या हम करें जिससे हमारा 120 आ जाए। देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। इसमें कॉन्सेप्ट यही लगा है कि सबसे पहले इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है। एक और देखे थे 26 - 16 वाला भी, इसको भी पहले सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर ले। 13 से 7 गया 6। अब 6 से क्या करें, 6 से दोनों में गुना कर देना है। 6 से 42, 6 से 63, 78। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 120। इसी प्रकार से पी एम को भी किए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सी एम को जब करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 160। और 46 नंबर लिया, कैमल को कोड किया हुआ 68546 में, तो प्रूफ का कोड क्या होगा। जनरली देख क्वेश्चन देख के लग रहा होगा सही है, जितना लेटर कैमल का है उतना ही लेटर कोड भी किया हुआ है, लेकिन इसमें पैटर्न ढूंढना सबसे बड़ा बात है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों का देखते हैं क्या क्या पैटर्न बन रहा है। कैमल है तो कैमल को हम लोग उसको कोड में लिखेंगे 3 1 13 5, एल का हो जाएगा 12। अब इससे क्या पैटर्न बन रहा है, कहीं तो कुछ ऐड करने वाला तो बन नहीं रहा है। तो 3 का यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है 6 8 5 4 6। इसे क्या कौन सा कोड बन रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई आधा भी नहीं किया हुआ है, कोई कोड भी नहीं बन रहा है, रिवर्स वाला में भी नहीं बन रहा है। तो इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट लगा क्या है आखिरकार। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही लगा है कि जो भी लेटर है उनका जो भी लेटर है उनका अपोजिट लेटर के अल्फ़ाबेट नंबर को ऐड किया हुआ है। जैसे सी का एक्स हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा। इस सब को ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा। उसी पर जब पी का होता है कानपुर, तो पी का हो जाएगा के 11, आर हो जाएगा या आई इंफ्रारेड आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा एल, ओ का एल, एफ का हो जाएगा यू। इसी प्रकार से हम उसको ऐड किए तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में मुझसे नहीं बना था कि डार्क को लिखा हुआ है तो 17, सॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा।
जनरली हमसे नहीं बना, इसमें गलती, इसमें कंसेप्ट ये था कि सभी के अल्फ़ाबेट को हम लोग को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना था। सभी के अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे भी सेम, सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड करते 30 हम लोगों का आंसर आ जाता। ये कंसेप्ट हमसे मिस हो गया। 34th बार आता था, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करे तो बिल्कुल बन जाता। 51 नंबर क्वेश्चन है, एकनी का कोड लिखा हुआ है 372911, तो बॉय का कोड होगा, मतलब A1 है तो 1 से 3, C है 3 से 7, फिर N है N है 14, तो 14 से 29 को किस पैटर्न पे आ रहा है, इस पैटर्न को ढूंढना है। ये भी एक नया पैटर्न पे बन रहा है। सबसे पहले पैटर्न ढूंढना, मान 1 से 3 कैसे है, 1 में 2 ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ ही नहीं रहा है, 14 में 2 16 आ ही नहीं रहा है। दूसरा पैटर्न ढूंढेगा, 1 में क्या करे कि 3 है, तो 1 में 2 से 1 में जनरली क्या कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर सकते हैं, या फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसमें एक कंसेप्ट है कि 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, फिर 1 ऐड कर दिए 3 हो गया। इसमें अभी यहाँ पे भी लिखिए, यह पैटर्न जो है सभी में अप्लाई हो रहा था। मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, तो ये इस पैटर्न के हिसाब से बॉयल का हो जाएगा 5 31 19 25। ये 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रिजल्ट का दिया होता है कोड में, तो लेट कर देना। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान में देना है कि अगर उसका स्पेलिंग उसके अंदर है तो वहीं से डायरेक्ट ढूंढ कर लिख देना। लेकिन हम क्या किए, इसको कोड डिकोड करने लगे तो कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे बना भी सॉल्यूशन भी उसी प्रकार से, रिजल्ट था इसमें लेट वर्ड जो है छुपा हुआ था रिजल्ट में, LET, यहीं से ढूंढ के सिर्फ लिख देना था, वही लिख देने पर आंसर बन जाता। लेकिन ये पैटर्न मेरे दिमाग में नहीं आया। यहाँ पे एकेडमिक है, एकेडमिक को इसमें कोड किया हुआ था, बाउंड्री को किस में कोड किया जाएगा। तो लाइक बड़ा वर्ड है एकेडमिक, तो इसको सबसे पहले थोड़ा स्पेसिंग पे हम कर किए हुए रहते हैं, उसको थोड़ा स्पेसिंग पे उसको बनाए हुए रहते हैं, थोड़ा स्पेस दे देकर तो शायद बन सकता था। लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बना था, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वही बात हुआ, एकेड को अलग कोड किया गया है, एमिक को अलग कोड किया गया है। D का E हो गया, एक अभी सबको +1 करना था रिवर्स ऐसे करके, यही मिस्टेक हो गया तो हमसे नहीं बन पाया था। इसमें इस प्रकार से बाउंड्री का ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सेम पैटर्न लग रहा है यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव को ये लिखा हुआ है, ट्रायंगल का क्या लिखा था, क्रिएटिव हो गया, देखिए CREATIV, इसको 4 लेटर में अलग अलग बांट लेंगे, उसका पैटर्न ढूंढना है। तो जैसे CREA, सबसे पहले CREA में पैटर्न ढूंढते हैं। तो CREA, तो A को अगर 1 उसमें ऐड करें तो B आ जाएगा, E में से 1 घटाए तो D आ जाएगा, R में 1 ऐड करें तो S आ जाएगा, C में 1 घटाए तो B आ जाएगा। यानी कि एक बढ़ाना है, एक घटाना है, एक बढ़ाना है, घटाना है। उसी प्रकार से ट्रायंगल में करें तो TRIA, तो A में 1 बढ़ाएंगे तो B आ जाएगा सब में से। A में से उसके बाद I में से 1 घटाएंगे तो हम लोग का H आ जाएगा। H किस में इसमें और इसमें। उसके बाद R है, R में 1 बढ़ाएंगे तो S आएगा, दोनों में ही है। T में 1 घटाएंगे, S दोनों में ही है। अब इसमें E में से 1 बढ़ाना है, तो E का F इसमें है, तो D हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था, वही पैटर्न अप्लाई हुआ, 1 बढ़ाना था, 1 घटाना था, फिर 1 बढ़ाना था, 1 घटाना था, +1 - 1 +1 - 1, इस प्रकार से ट्रायंगल का सॉल्व हो गया। जितने बड़े बड़े ऐसे वर्ड है उनको थोड़ा स्पेसिंग पे लिखना है और उनको स्प्लिट करना है, कि स्प्लिट करके एक पैटर्न ढूंढना है। आगे क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।